हेलो एवरीबॉडी। आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझेंगे। क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, कौन से ग्लैंड एसोसिएटेड है, क्या फंक्शनिंग है हमारी बॉडी में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये सब हम इसी वीडियो में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जिस फॉर्म में भी हम उस खाने को खाते हैं, वो फॉर्म जो होती है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, वो हमारी बॉडी में एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं होती। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू द सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स सो दैट वो इजीली हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। यानी जो भी चीज़ हम खाते हैं वो लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम उसको स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे वो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और उससे हमें इजीली वो एनर्जी, वो न्यूट्रिशन जिसके लिए हमने उस फूड को अपनी बॉडी में इनटेक किया था, वो हमें इजीली मिल जाए। ये हमारा जो काम करता है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है और कौन कौन से ग्लैंड्स इसको हेल्प करते हैं डाइजेशन में, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली जो होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस एंड इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो हमारा होता है माउथ में बक्कल कैविटी, देन आपके टीथ आर इन्वॉल्व, देन फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, देन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे पार्ट्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। एंड इसके अलावा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिनकी सीक्रेशन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के काम को बहुत ईजी बनाती है, जिसमें हमारा फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स। इनका मेन फंक्शन होता है सलाइवा सीक्रेट करना। ये बेसिकली हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। देन हमारा गॉल ब्लैडर का बेसिकली जो काम होता है वो होता है बाइल को स्टोर करना। लीवर जो होता है वो जो बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है उस बाइल को लीवर सीक्रेट करता है और गॉल ब्लैडर उस बाइल को स्टोर करता है। देन पेनक्रिया भी अपनी सीक्रेशन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए प्रोवाइड करता है, जिससे जो एंजाइम्स वहाँ से मिलते हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस को और इजी बनाते हैं। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से एनस तक है उसकी जो लेंथ होती है नियर अबाउट इट इज़ 9 मीटर। इट्स अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब एंड ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड जो अपना सीक्रेशन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए प्रोवाइड करते हैं एंड इट दे मेक्स द डाइजेशन प्रोसेस वेरी इजी. Now let's understand the diagram of the human digestive system. You can see the diagram clearly. Mouth में buccal cavity is there. Okay, then mouth में there are the four types of teeth जिसमें हमारे incisors, canine, premolars and the molars. Basically teeth का काम क्या होता है, they grind the food and make it into the small particles so that can be swallowed easily. ओके, देन हमारे जो माउथ में स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनका मेन काम होता है सलाइवा सीक्रेट करना, जिससे फूड इजीली सॉफ्ट हो जाता है, दैट कैन बी सॉलो इजीली. देन हमारा ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं. देन यू कैन सी दैट डायफ्राम बेसिकली क्या होता है, ये सेपरेट करता है एब्डोमेन को थॉरिक्स रीजन से. देन हमारा स्टमक इज देयर, स्टमक एंड यू कैन सी क्लियरली द लीवर, गॉल ब्लैडर जो बेसिकली बाइल को स्टोर करता है और लीवर का काम होता है बाइल को सीक्रेट करना और गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है. देन पेनक्रिया एंजाइम भी सीक्रेट करता है और एज वेल एज पेनक्रिया हार्मोन भी सीक्रेट करता है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द इंसुलिन. तो इंसुलिन इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द पेनक्रिया और उसके साथ साथ पेनक्रिया एंजाइम्स भी सीक्रेट करता है जो डाइजेशन के प्रोसेस को इजी बनाता है. देन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड होता है. ओके, देन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जो दैट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बट स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में और उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक. Now human digestive system में there are 5 basic steps. Number 1 ingestion, number 2 digestion, then absorption, then assimilation and last में egestion. Digestion process is completed in these 5 steps. सबसे पहले जो आता है हमारा ingestion जिसका मतलब है फूड को ingest करना, taking into the mouth. Then digestion, then absorption and assimilation and last में expelling the
undigested food from the body. तो let's understand each and every topic one by one. First, ingestion का मतलब होता है फूड को टू टेक द फूड इनटू द माउथ. ओके, फूड जब हम खाना खाते हैं तो बेसिकली हमारे जो माउथ में देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ विच मेक्स द फूड इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इनका काम होता है कि दांत को कट करना, टीयर करना एंड ग्राइंड करना सो दैट इट कैन बी इजीली सॉलो. टीथ बेसिकली क्या करते हैं, फिजिकल डाइजेशन करते हैं फूड का, मतलब देर इज नो केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व. देन उसके बाद जो काम आता है वो है सलाइवरी ग्लैंड का. सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा सीक्रेट करता है जिसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज. तो सलाइवरी एमाइलेज बेसिकली क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है. हमारा नियर अबाउट 30% स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट होता है. डाइजेशन ऑफ स्टार्च बेसिकली हमारा माउथ से ही स्टार्ट होता है. और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है वो हेल्प करता है केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड बाय सीक्रेटिंग द एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज. देन हमारा जो टंग होता है, टंग का मेन फंक्शन होता है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना सो दैट उसको हम इजीली सॉलो कर सके. that is with the help of another part of the digestive system. Next हमारा आता है swallowing which is easily done by the pharynx and the esophagus. अब जो हमने फूड हमारा जो विच इज मिक्स्ड विद द सलाइवा, नाउ इट इज कॉल्ड द बोलस. च्यूड फूड को हम क्या बोलते हैं, बोलस. तो बोलस जो होता है इट गोज टू द फूड पाइप, ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड swallowing. इट गोज टू द फूड पाइप. और जो हमारा विंड पाइप होता है, जो विंड पाइप होता है जब फूड इज गोइंग डाउन इनटू द स्टमक, तो एपिग्लॉटिस जो होता है वो बेसिकली ट्रेकिया को कवर करता है. सो दैट जो हमारा विंड पाइप है उसको एपिग्लॉटिस इसलिए कवर करता है सो दैट जब हम खाना खा रहे हैं वो खाना हमारा फूड पाइप की जगह विंड पाइप में ना चला जाए और उससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए. तो एपिग्लॉटिस बेसिकली उसको कवर करता है. अब जो प्रोसेस है फूड का हमारे ईसोफेगस से स्टमक में जाने का, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट, ठीक है. इस मूवमेंट में बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ईसोफेगस की, जिसके थ्रू वो स्टमक तक हमारा फूड जो होता है वो इजीली पहुंच पाता है. नाउ द सेकेंड स्टेप इज द डाइजेशन. डाइजेशन बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि डाइजेशन स्टार्च का 30% डाइजेशन जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है. जब सलाइवरी एमाइलेज एक्ट करता है स्टार्च पर, उसको कन्वर्ट करता है शुगर में. दूसरा जो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है. स्टमक आपका एक जे शेप और यू कैन से सी शेप ऑर्गन होता है जो लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में है. इसका मेन काम होता है फूड का डाइजेशन करना. यहाँ पे नियर अबाउट जो हमारा फूड होता है वो 3 घंटे तक होता है, ठीक है. स्टमक जो होता है वो रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूसेस जिसमें हमारा HCl है, म्यूकस है और एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन. पेप्सिन बेसिकली ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को. एंड जो हमारा HCl होता है वो बेसिकली स्टमक के एनवायरनमेंट को एक तो एसिडिक बनाता है और दूसरा जो हार्मफुल केमिकल्स या हार्मफुल जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच बाय मिस्टेकन हमारे फूड में आ जाते हैं उनको किल करने का काम भी HCl करता है. और दूसरा स्टमक का जो एनवायरनमेंट है ये एसिडिक बनाता है, बिकॉज अगर स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक नहीं होगा तो जो पेप्सिन है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम वो एक्टिवेट नहीं होगा. और तीसरा है जो हमारा वो है म्यूकस. तो म्यूकस बेसिकली क्या करता है कि जो HCl के सीक्रेशन की वजह से जो स्टमक की वॉल है वो कोरोजन उसका ना हो या वो डैमेज ना हो, तो बेसिकली म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है HCl के इफेक्ट से. तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टमक से स्टार्ट होता है और स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक होने की वजह से जो पेप्सिन होता है वो बेसिकली प्रोटीन को डाइजेशन में उसको हेल्प मिलती है. अब जो हमारा पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. अभी जो हमारा जो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा उसको हम बोलते हैं चाइम. नाउ इट इज़ अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस, ओके. स्टमक का जो एनवायरनमेंट है दैट इज कम्प्लीटली एसिडिक बिकॉज ऑफ HCl और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो एनवायरनमेंट है दैट विल बी अ एल्कलाइन. Now our food goes to the small intestine. Small intestine has 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. Small intestine जो होता है वो बेसिक मेजर साइट होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट. और इसके 3 पार्ट्स जैसे मैंने आपको बताया, duodenum, jejunum और ileum. एंड
स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एनवायरनमेंट है दैट इज एल्कलाइन. क्यों एल्कलाइन है? क्योंकि बाइल यहाँ पर आ जाता है. बाइल इट्स सीक्रेटेड बाय द लीवर एज आई टोल्ड यू अर्लियर और इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. तो बाइल की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एनवायरनमेंट है नाउ इट इज बेसिक, इट इज अल्कलाइन. ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है. इसका लेंथ ऑलमोस्ट 6.5 मीटर है और इसमें दो ग्लैंड अपना सीक्रेशन प्रोवाइड करते हैं. वन इज लीवर, अनदर इज पेनक्रिया. लीवर सीक्रेट करता है बाइल जो बेसिकली कहाँ आता है ड्यूडनम में, और पेनक्रिया सीक्रेट करता है पेनक्रिएटिक जूसेस. उसमें बेसिकली एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस को और इजी बनाते हैं. बाइल का जो नेचर होता है अल्कलाइन होता है और बाइल का मेन फंक्शन होता है वो फैट को एमल्सिफाई करना या फैट डाइजेशन में हेल्प करना. बाइल के बेसिक दो फंक्शंस होते हैं. एक, ब्रेक डाउन द फैट विच इज़ प्रेजेंट इन द फूड. जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारे फूड में फैट्स है, ऑयल्स है, उसको ब्रेक डाउन करना. और दूसरा उसका फंक्शन है कि जो फूड आपका स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक है तो बाइल की वजह से इट बिकम्स एल्कलाइन सो दैट द पेनक्रियाटिक enzymes can easily act on it. Now the pancreatic juices contain digestive enzyme जिसमें हमारा amylase which acts on carbohydrates, then हमारा trypsin जो proteins पे काम करेगा और lipase. अमाइलेस क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को. ट्रिप्सिन क्या करेगा? डाइजेशन में हेल्प करेगा प्रोटीन में. एक एंजाइम सीक्रेट हुआ था स्टमक में जिसका नाम था पेप्सिन, और सेकंड जो होगा वो पेनक्रियाटिक जूसेस में आएगा जिसका नाम है ट्रिप्सिन. तो ये भी प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा. एंड थर्ड इज लाइपेस. लाइपेस ब्रेक डाउन करेगा और एमल्सिफाइड करेगा फैट्स को. नाउ नेक्स्ट इज द जेजनम और इलियम. इलियम जो होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. इनका जो मेन फंक्शन होता है ये क्या करेंगे, जो भी हमारा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है वो दैट इज इट इज़ अ कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. सारे फूड मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन यही होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और एब्जॉर्प्शन भी यही होगा. नाउ दिस पार्ट विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स इनटू द ब्लड. ठीक है, जो एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे वो बेसिकली क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ये सब स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन. एज आई टोल्ड यू कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो बेसिकली जिसको हम क्या बोलते हैं विलाई. तो विलाई का मेन काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन. और इसका ये बेसिकली विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं सो दैट मैक्सिमम whatever the food is digested there maximum that can be absorbed. तो विलाई बेसिकली क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. जो भी न्यूट्रिएंट्स या डाइजेस्ट, जो भी फूड डाइजेस्ट होगा उनके न्यूट्रिएंट्स नाउ ब्लड में या लिम्फेटिक वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे. जो डाइजेस्टेड फूड है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, वो जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ओके, तो जब अब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट ग्लाइकोजन कैन बी यूज्ड. नाउ नेक्स्ट इज आर लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन is near about 1.5 meter long and it has further 3 parts, सीकम, कोलन एंड रेक्टम. तो जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमारा मैक्सिमम डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसकी रिक्वायरमेंट है नाउ दैट अनडाइजेस्ट फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जहाँ पे वाटर एंड सॉल्ट्स होते हैं वो फिर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो अब जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड गया है तो उसमें बेसिकली क्या है, सिर्फ सॉलिड फीसेस है क्योंकि वाटर और सॉल्ट तो एब्जॉर्ब्ड हो गया. क्योंकि जितना अनडाइजेस्टेड फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया था तो उसमें से भी वाटर एंड सॉल्ट लार्ज इंटेस्टाइन में आके एब्जॉर्ब हो गए. तो अब बेसिकली क्या बचा है, जो रिमेनिंग मटीरियल बचा है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. नाउ आवर लास्ट स्टेप इज इजेशन. तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द रेक्टम. तो रेक्टम बेसिकली स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी एंड दैट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म. क्योंकि वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया उस फूड में से, सॉल्ट, नेसेसरी सॉल्ट्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब. तो व्हाट इज लेफ्ट, ओनली सॉलिड
सब्सटेंस। तो ये स्टोर होता है रेक्टम में, और वेन एवर देर इज एन अर्ज एंड द नर्वस सिग्नल का ट्रिगर होता है, देन वी एलिमिनेट दिस प्रोसेस, दिस अनडाइजेस्टेड सॉलिड food through the anus, and this process of expelling the feces is called egestion or defecation. So today we have discussed about the human digestive system. I hope मेरी एक छोटी सी कोशिश रही है आपको समझाने की. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे बता सकते हैं, so that I can improve or I can make this video more useful, more beneficial for you. Thank you so much. Thank you everyone for your valuable time.